नमस्कार, यह है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। एक बार फिर हम कल्याण डोंबिवली में हैं, जो कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो आज जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो यहीं कल्याण डोंबिवली में है। एक शानदार प्रोजेक्ट, जानेंगे उस पूरे प्रोजेक्ट को, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर कल्याण डोंबिवली इलाके पर। मुंबई से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कल्याण ठाणे का हिस्सा है। देश भर से चुने गए 100 स्मार्ट शहरों में भी कल्याण डोंबिवली ने अपनी खास जगह बनाई है। इस लिहाज से और इससे पहले कल्याण काफी तेजी से उभरता हुआ रियल एस्टेट मार्केट बन चुका है। मुंबई में मौजूद बीएमसी की तरह ही केडीएमसी यानी कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी इस इलाके के विस्तार और विकास के लिए कई प्लान तैयार किए हैं। कल्याण कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी अच्छा है। कल्याण सड़क के रास्ते मुंबई और नवी मुंबई से बखूबी कनेक्ट है, तो वहीं कल्याण स्टेशन से सेंट्रल रेलवे लाइन के जरिए दादर और सीएसटी तक सीधी ट्रेन है। साथ ही मुंबई में दाखिल होने वाली ज्यादातर ट्रेन कल्याण से होकर गुजरती हैं। कल्याण का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। यहाँ स्कूल, मॉल्स और हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि मुंबई में काम करने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा कल्याण में रहता है। कल्याण के फ्यूचर को समझते हुए यहाँ कई बड़े डेवलपर्स छोटे और बड़े हर तरह के प्रोजेक्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। न्यू एरा एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में अजमेरा को साथ मिला है मेहता ग्रुप का। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को और भी तफसील से जानेंगे योगी धाम के इस चौथे फेज को, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं अजमेरा ग्रुप के अब तक के सफर के बारे में। मुंबई की अजमेरा रियल्टी को रियल एस्टेट में 50 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस दौरान कंपनी ने खुद को न सिर्फ मार्केट लीडर के तौर पर साबित किया, बल्कि अपने ग्राहकों के बीच भरोसे का नाम बनकर भी उभरी है। हम लोग की कंपनी करीब 50 साल पुरानी कंपनी है। जो हम लोग डेवलपमेंट में और कंस्ट्रक्शन में जब यहाँ पे आए थे, हम लोग ने मुंबई से शुरू किया हुआ था और मुंबई से हमारे चाचा और पिताजी ने ये प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए और हम लोग ने, हमारी खासियत सारे टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में रही है। सो आप जैसे देखेंगे, हमने योगी नगर बनाया, शांति नगर बनाया, जो कि एशिया का लार्जेस्ट टाउनशिप था 1980s में। कंपनी ने अपने रियल एस्टेट के सफर में मुंबई के अलावा पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में तो अपने प्रोजेक्ट बनाए, साथ ही देश के बाहर भी अपना दायरा कायम किया। कंपनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में 2 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन कर चुकी है और इस वक्त भी काम जारी है। हम लोग ने अभी तक करीब 2 करोड़ स्क्वायर फीट बांध के डिलीवर कर चुके हैं और आज की तारीख में हमारा जो ड्राइंग बोर्ड पे या पेपर पे या जो हमारे एक्विजिशन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो करीब 4 करोड़ स्क्वायर फीट के आजू-बाजू। कंपनी के पास अनुभव और नई सोच का शानदार मेल है। क्वालिटी और इनोवेशन कंपनी का मूल मंत्र है। मुंबई में कंपनी ने कई बड़ी टाउनशिप डेवलप की हैं। उनमें से एक है कल्याण का प्रोजेक्ट योगी धाम। योगी धाम को अजमेरा वैसे तो करीब 18 साल से बना रही है, जो फिलहाल अब अपने आखिरी पड़ाव यानी चौथे फेज में है। इस फेज में कंपनी का अगला प्रोजेक्ट न्यू एरा है, जो कि एक जेवी प्रोजेक्ट है जिसे कंपनी मेहता ग्रुप के साथ मिलकर बना रही है। तो ये है योगी धाम का चौथा फेज न्यू एरा। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये पोडियम लेवल है और आसपास जो आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल नजर आ रहा है, कुछ वक्त के बाद यहां आपको बेहतरीन एमिनिटीज नजर आएगी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट कैसा है, किस तरह की इसकी एमिनिटीज है, कैसे इसको प्लान किया गया है, आइए फौरी तौर पर एक जायजा लेते हैं, एक नजर डालते हैं न्यू एरा पर। कल्याण के बीचों बीच कल्याण मुरबत रोड के ठीक बगल में है अजमेरा ग्रुप का प्रोजेक्ट योगी धाम। योगी धाम 22 एकड़ की जमीन पर 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स का एक समूह है। योगी धाम करीब टोटल मिला के 11 से 12 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी 10 लाख फुट डिलीवर कर चुके हैं वहां पे और अभी 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट अभी चल रहा है। जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है उसमें करीब 600 अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स है जो पूरा बन रहा है और कन्वीनियंट शॉपिंग है करीब 30 से 40। योगी धाम अपने चौथे यानी आखिरी फेज के कंस्ट्रक्शन में है। इस आखिरी फेज का नाम दिया गया है न्यू एरा। न्यू एरा को 3 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है। इसमें 21 मंजिल के 3 टावर बनाए जा रहे हैं। इन टावर्स को फिलहाल ए, बी और सी के नाम से इंडिकेट किया जा रहा है। न्यू एरा के सभी टावर में कुल 378 घर बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट के घर खरीदारों को ध्यान में रखते हुए प्लान किया गया है। इस लिहाज से यहाँ 1 और 2 BHK के घर ही बनाए जा रहे हैं। योगी धाम न्यू एरा से रोड की अच्छी कनेक्टिविटी है। वहीं सेंट्रल रेलवे का कल्याण जंक्शन 2.5 किलोमीटर है, तो शाहद स्टेशन महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
मुंबई में और MMR रीजन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है स्टेशन की कनेक्टिविटी। आज वो स्टेशन की कनेक्टिविटी से काफ़ी नज़दीक है और प्लस यहाँ से जो एक रोड जाता है, बड़ा एक रिंग रोड भी आने वाला है जो रिंग रोड पूरे कल्याण को कनेक्ट करता है, वो रिंग रोड को ये कल्याण मुरबाद रोड कनेक्ट करता है। तो इसका फ्यूचर और करंट प्रेजेंट में एकदम ही एक हैपनिंग स्पॉट बन जाएगा। न्यू एरा में घर खरीदारों का ध्यान रखते हुए कई तरह की इंडोर और आउटडोर एमिनिटीज दी गई हैं। साथ ही योगी धाम का कॉमन क्लब भी न्यू एरा के लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। तो ये आ गए हैं हम योगी धाम के न्यू एरा प्रोजेक्ट में और ये 2 BHK सैंपल फ्लैट है। हालांकि सैंपल फ्लैट में अक्सर हम आपको जो दिखाते हैं उनमें फर्नीचर होता है, सारी एसेसरीज होती है, जिससे कि लेआउट को समझने में आसानी हो जाती है। लेकिन इस बात की शायद आपको निराशा हो सकती है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सैंपल फ्लैट को, इस लेआउट को आपको अच्छी तरह से समझा सकें। तो आइए जायजा लेते हैं इस 2 BHK सैंपल फ्लैट का। न्यू एरा के फ्लैट इस तरह से प्लान किए गए हैं कि एक फ्लोर पर 6 फ्लैट आते हैं। इनमें 4 1 BHK हैं तो 2 BHK के महज 2 घर हैं। पहले जायजा लेते हैं 2 BHK का। लिफ्ट लॉबी से जब आप फ्लैट में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको नजर आता है 10 बाय 18 फीट का लिविंग एरिया। इस खाली जगह में आप अपना सोफा लगा सकते हैं, साथ ही थोड़ा और सिटिंग अरेंजमेंट भी किया जा सकता है। इस फ्लैट में फर्नीचर न होने की वजह से आपको स्पेस प्लानिंग को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बात अच्छी है, यहाँ इंटरनल मिलने वाली एमिनिटीज को आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने इसके अंदर बहुत ही मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट में गए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि आज की तारीख में कल्याण में नॉर्मली सारे बिल्डिंग स्ट्रेट फॉर्म्स में होते हैं। हम लोग ने थोड़ा कर्वेचर और उस तरह से दिया है ताकि एक मॉडर्न लुक और फील आता है पूरे बिल्डिंग को, और लोगों को आज की तारीख में एक मॉडर्नाइजेशन की चेंज और मॉडर्नाइजेशन की जरूरत होती है। लिविंग एरिया के फ्लोर पर जो आपको टाइल्स नजर आ रही हैं, ठीक इसी तरह की टाइल्स या फिर मार्बल फ्लोरिंग आपको पूरे फ्लैट में लगाकर दी जाएगी। दीवारों पर जो आपको पेंट नजर आ रहा है, ठीक ऐसा ही पेंट आपको फिनिश फ्लैट में दिया जाएगा। लिविंग एरिया में जगह इतनी ज्यादा नहीं है कि डाइनिंग एरिया के लिए अलग स्पेस दी जाए। मेन डोर के ठीक बगल में डाइनिंग टेबल को प्लेस किया जा सकता है, जहां बड़े आराम से 4 चेयर डाइनिंग टेबल लगाई जा सकती है। कल्याण मार्केट है वो एक अफोर्डेबल टू सेमी अफोर्डेबल मिड सेगमेंट में अभी मार्केट है। उस मार्केट को ही केटर हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा सारे जो बेडरूम्स है वो 1 बेडरूम और 2 बेडरूम है। हम लोग कोई लग्जरी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यही वहाँ की रिक्वायरमेंट है और वही रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर रहे हैं। लिविंग एरिया के साथ ही एक 5.25 फीट चौड़ी बालकनी दी गई है, जो इस फ्लैट को ताजी हवा और दिन की रोशनी से भरा रखेगी। बालकनी में जाने के लिए फुल हाइट ग्लास एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं, जो पूरी तरह से एनोडाइज्ड होंगे। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के ठीक बगल में है एक 4.5 बाई 7 फीट का कॉमन बाथरूम। इस बाथरूम में ब्रांडेड फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स लगाए गए हैं। बाथरूम के ठीक सामने इस फ्लैट का किचन बनाया गया है, जो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। किचन के डायमेंशन पर नजर डालें तो ये 7.5 बाई 9 फीट है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज किचन कहा जा सकता है। किचन के फ्लोर पर भी पूरे फ्लैट से मिलती हुई टाइल्स लगाई गई है, जो आपको असल फ्लैट में भी लगाकर दी जाएगी। किचन में डबल साइड ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो किचन में काम करने के लिए काफी अच्छी स्पेस क्रिएट कर रहा है। किचन प्लेटफॉर्म के नीचे जो खाली स्पेस आपको नजर आ रही है, इसे और वॉल की स्पेस का इस्तेमाल करते हुए आप इस खाली पड़े किचन को मॉड्यूलर लुक दे सकते हैं। किचन में फुल हाइट ग्लास डोर के साथ ही एक सिंगल विंडो भी दी गई है, ताकि किचन में फ्रेश एयर आती रहे। किचन के साथ ही एक ड्राई बालकनी भी है, जिसका इस्तेमाल आप वॉशिंग एरिया के तौर पर भी कर सकते हैं। इस किचन में सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेस प्लानिंग काफी अच्छी की गई है, स्टोरेज बहुत अच्छी है, और खासकर ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसका यूज अक्सर पुराने घरों में आप देखते होंगे, जो कि फिलहाल फैशन से आउट है, लेकिन फिर भी जगह का काफी अच्छा इस्तेमाल होता है, काफी कुछ स्टोरेज इस जगह में हो जाता है। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के कुछ और हिस्से, और दिखाते हैं एक और 1 BHK सैंपल फ्लैट। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कल्याण में अजमेरा ग्रुप का प्रोजेक्ट योगी धाम, और ये है योगी धाम का चौथा फेज न्यू एरा। तो न्यू एरा के इस प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK हम दिखा रहे थे।
2 BHK का किचन आपने देखा और अब बारी है इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स की। तो ये जहां मैं खड़ा हूं ये इसका मास्टर बेडरूम है, इसके साथ ही एक और छोटा बेडरूम है वो भी देखेंगे और साथ में देखेंगे एक और 1 BHK सैंपल फ्लैट। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मास्टर बेडरूम से। योगीधाम न्यू एरा के इस फ्लैट का साइज है 999 स्क्वायर फीट और इसमें 2 बेडरूम्स हैं। दोनों ही बेडरूम में जाने के लिए एक 3.25 फीट चौड़ा पैसेज बनाया गया है। पैसेज के आखिरी छोर पर एक मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम डायमेंशन के लिहाज से 10 बाई 12.5 फीट है, यानी करीब 120 वर्ग फीट। मास्टर बेडरूम में भी फर्नीचर ना होने की वजह से स्पेस प्लानिंग समझने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। जब फर्नीचर वाला फ्लैट भी बनाते हैं तो हम लोग एक नॉर्मल बिना फर्नीचर का भी फ्लैट बनाते हैं, ताकि कोई कस्टमर वहां पे आता है तो उसे एक ये भी फील आता है कि फर्नीचर के साथ मेरा घर कैसे दिखेगा और जब मैं एक्चुअल जो मुझे पोजेशन मिलेगा वो कैसा रहेगा। तो उस हिसाब से पूरा जो मैं जो पोजेशन देता हूँ, जो मेरी अमेनिटीज और फैसिलिटीज है वो क्या होने वाली है, वो सारा देख के हम वहाँ पे उस तरह से हम वो प्रोजेक्ट में जो एक्चुअल देने वाले हैं हम वो भी दिखाते। मास्टर बेडरूम के एंट्री पॉइंट के ठीक सामने की दीवार पर आप एक डबल साइज बेड लगा सकते हैं। बेड के सामने की वॉल को आप टीवी या फिर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम में भी पूरे फ्लैट से मिलती हुई विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई है। हालांकि असल फ्लैट में इसकी जगह मार्बल भी हो सकता है, पसंद आपकी है। मास्टर बेडरूम के एंट्री पॉइंट के ठीक बाईं ओर वार्डरोब के लिए खाली जगह छोड़ी गई है, जहां आप अपनी पसंद का वार्डरोब प्लान कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम में भी बालकनी की तरह ही फुल हाइट एनोडाइज्ड एल्युमिनियम ग्लास डोर्स लगाए गए हैं, जो आपके मास्टर बेडरूम को फ्रेश रखेंगे। मास्टर बेडरूम के साथ ही एंट्री डोर के पास इस कमरे के लिए 7 बाई 4.5 फीट का बाथरूम दिया गया है। बाथरूम की प्लानिंग ऐसी है कि मास्टर बेडरूम के दरवाजे को अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए तो इसे भी कॉमन बाथरूम में तब्दील किया जा सकता है। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में है इस सैंपल फ्लैट का दूसरा बेडरूम, जो कि दूसरी ओर किचन से लगा हुआ है। इस बेडरूम के डायमेंशन पर फोकस करें तो ये 9.5 बाई 11.5 फीट है, यानी मास्टर बेडरूम से लंबाई और चौड़ाई के मामले में महज 1 फीट छोटा। इस कमरे का इस्तेमाल आप किड्स बेडरूम के तौर पर कर सकते हैं। इस बेडरूम की टाइल्स, दीवारें, सीलिंग और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट वगैरह बिल्कुल उसी तरह से होंगे जैसे कि मास्टर बेडरूम में दिए जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग नॉर्मल विट्रीफाइड टाइल्स देते हैं, डिजाइनर बाथरूम्स देते हैं। हम लोग एक इसके अंदर स्पेशलिटी ला रहे हैं, वो स्विचेस की ला रहे हैं, जो पार्टली हमारी होम ऑटोमेशन स्विचेस है। सो जैसे ये स्विचेस होती है जो पूरी होम ऑटोमेटेड होती है, उस तरह से हम लोग इसके अंदर भी एक फैसिलिटी ला रहे हैं। इस कमरे के साथ बाथरूम नहीं है, इसके लिए कॉमन पैसेज का बाथरूम इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब जायजा लेते हैं न्यू एरा के 1 BHK फ्लैट का। इस 1 BHK फ्लैट के साइज पर नजर डालें तो ये 711 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया में है, यानी अगर इसके कारपेट एरिया पर फोकस करें तो ये होगा 460 स्क्वायर फीट। इस 1 BHK फ्लैट में दाखिल होते ही आपको नजर आता है 16 बाई 10 स्क्वायर फीट का लिविंग एरिया। 2 BHK फ्लैट के मुकाबले इसका लिविंग एरिया महज 2 फीट ही कम है। लिविंग एरिया में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए काफी बड़ी विंडो दी गई है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के ठीक बगल में 3.25 फीट का छोटा सा पैसेज है, जिसे आप इस घर का सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। इस पैसेज के एक और 7.5 बाई 9 फीट का किचन दिया गया है, जो कि बिल्कुल उतना ही बड़ा है जितना कि आपने 2 BHK फ्लैट में देखा था। इस किचन में भी डबल प्लेटफॉर्म, स्टोरेज के लिए काफी खाली स्पेस और 2.5 फीट चौड़ी बालकनी दी गई है। किचन के ठीक बगल में इस फ्लैट का बेडरूम दिया गया है। इस बेडरूम का डायमेंशन है 10 बाई 11.5 फीट। इस बेडरूम के साथ ही 4 फीट चौड़ी बालकनी दी गई है ताकि कमरे में खुलापन मौजूद रहे। इस कमरे के साथ ही 7 बाई 4 फीट का बाथरूम दिया गया है। फ्लैट भले ही छोटा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक और बाथरूम दिया गया है, जिसे कॉमन बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सबसे अच्छी बात जो इन फ्लैट्स में है वो है इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेशन, यानी सभी फ्लैट्स में कंपनी आपको ऐसे एडवांस फीचर वाले इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट लगाकर देने वाली है।
तो ये देखा आपने न्यू एरा का 1 और 2 BHK सैंपल फ्लैट। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 और 2 BHK की ही कॉन्फ़िगरेशन है। हालांकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं न्यू एरा की एमिनिटीज और जानते हैं क्या है यहाँ पर फ्लैट की कीमतें। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कल्याण का प्रोजेक्ट न्यू एरा। न्यू एरा योगी धाम का हिस्सा है और न्यू एरा फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पर एमिनिटीज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इस पूरे योगी धाम के लिए एक सेपरेट क्लब बनाया गया है जिसमें कई हाई एंड फीचर एमिनिटीज हैं, कई हाई एंड फीचर्स हैं जिनको सारे योगी धाम के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या कुछ फीचर्स हैं, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। अजमेरा रियल्टी का योगी धाम न्यू एरा मिड हायर सेगमेंट प्रोजेक्ट है। न्यू एरा में कुल 378 घर होंगे। इस लिहाज से यहाँ कई 100 लोग रहेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोग जहाँ रहते हों वहाँ रोजाना जरूरत की चीजें और दिनचर्या से जुड़ी चीजें पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी हो जाता है। इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ कई तरह के आउटडोर इंडोर एमिनिटीज को प्लान किया गया है। न्यू एरा में पोडियम लेवल से नीचे ढेर सारी दुकानें बनाई जाएंगी जिनमें रोजाना जरूरत से जुड़ी चीजें मिल सकेंगी। पोडियम लेवल पर काफी बड़ा ग्रीन हिस्सा लैंडस्केप के लिए रखा गया है ताकि आप नेचर से करीब खुद को महसूस कर सके। न्यू एरा में जैसे वहाँ पे आज की तारीख में हमने कल्याण का सबसे बड़ा पोडियम स्लैब जो हम लोग ने बनाया है, जो 65,000 स्क्वायर फीट का पोडियम है, जिसके अंदर पूरा ये डेवलपमेंट हम लोग ने किया हुआ है, जहाँ पे सारी एमेनिटीज रहेंगी, क्लब हाउस रहेगा, चिल्ड्रंस प्ले एरिया रहेगा। एक कल्याण का सबसे बड़ा पोडियम जो ये इसकी यूएसपी है, वो द बिगेस्ट पोडियम ऑफ कल्याण। न्यू एरा में तो ढेरों एमिनिटीज होंगी ही, लेकिन इसके अलावा योगी धाम में एक मेन क्लब बिल्डिंग है। यहाँ बास्केटबॉल, स्टैंडर्ड साइज स्विमिंग पूल, मॉडर्न सुविधाओं वाला जिम्नेजियम, बिलियर्ड्स और टेबल टेनिस जैसे कई खेल पहले से ही मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अगर आप छोटा मोटा फंक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए इसी क्लब हाउस में बैंक्वेट हॉल भी बनाया गया है। न्यू एरा में रहने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तो होंगे, साथ ही पूरा प्रोजेक्ट सीसीटीवी कैमरा के जरिए कवर होगा। ये तो बात हुई न्यू एरा की एमिनिटीज की। अब बात करते हैं यहाँ बनने वाले घरों की। न्यू एरा में सिर्फ 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन को रखा गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 1 और 2 BHK के घर बनाए जा रहे हैं। अब अगर 1 BHK के घरों की बात करें तो इसका सेलेबल एरिया है 711 स्क्वायर फीट, यानी इसके कारपेट एरिया की बात करें तो ये 460 स्क्वायर फीट होगा। वहीं 2 BHK में सिर्फ एक ही तरह की कॉन्फ़िगरेशन है और वो है 999 स्क्वायर फीट। 2 BHK के फ्लैट के सेलेबल एरिया पर भी करीब 30% की लोडिंग है, यानी इसके कारपेट एरिया की बात करें तो ये होगा 685 स्क्वायर फीट। यहाँ सभी तरह के घर आपको 5580 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जितनी ऊंचाई पर घर लेंगे उसके लिए आपको 18 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव से फ्लोर राइज अलग से देना होगा। फ्लैट चालू होता है 40 लाख के आजू बाजू से, सो 40 लाख प्लस एक बेसिक 1 बेडरूम का हमारा कॉस्ट है। इसके अलावा हमारा 2 बेडरूम का जो कॉस्ट है वो करीब 55 लाख के आजू बाजू। यानी यूं समझ ले 711 स्क्वायर फीट का 1 BHK घर लेने के लिए आपको चुकाने होंगे करीब 40 लाख रुपए। लेकिन अगर आप 999 स्क्वायर फीट का 2 BHK घर लेना चाहते हैं तो आपकी जेब से खर्च होंगे करीब 55 लाख रुपए। योगी धाम 4 फेज का प्रोजेक्ट है जो पिछले 18 साल से एक के बाद एक फेज में बढ़ रहा है। योगी धाम में मौजूद फेज न्यू एरा की शुरुआत 2013 में हुई थी। फिलहाल प्रोजेक्ट का 66% काम पूरा हो चुका है। कंपनी का दावा है कि इसे 2017 तक पूरा भी कर लिया जाएगा। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले शो में हम आपको लेके चलेंगे किसी और लोकेशन पर और दिखाएंगे एक और शानदार प्रोजेक्ट। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।